हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कर्नौघ मैप, जिसे के मैप भी कहा जाता है। ये हमारा टॉपिक है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो समझते हैं कि के मैप होता क्या है। द के मैप इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंपलीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ा था उसी को कर्नौघ मैप जो है सिंपलीफाइड करके दिखाता है। बूलियन एक्सप्रेशन में जो भी हमको वैल्यू मिलता था वो जो है उसको और मिनिमाइज करके दिखाता है कर्नौघ मैप। तो सबसे पहले देखते हैं टू वेरिएबल के लिए। टू वेरिएबल मतलब इसमें हो सकता है एक्स एंड वाई। ये हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं। हमको इसमें दो बॉक्स बनाना होगा। तो बॉक्स में हमारे पास जितने वेरिएबल है उसको पावर में लिखेंगे टू के पावर में। तो यहाँ पे टू टू द पावर टू, तो ये हो गया 4। डैट मीन्स यहाँ पे 4 कुछ इस तरह से बॉक्स बनाएंगे हम। वन टू थ्री 4 ये बना बॉक्स। हमें इसमें क्या करना होता है, ये हमने एक बॉक्स बनाया, वैसे ही एक और बना लेंगे। अब देखते हैं कि करना क्या होता है। हमारे पास टू वेरिएबल है। जब हम इसको इसी फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x1 की होगी और इधर x2 की। तो यहाँ पे हम लेंगे 0 1 एंड 0 1। यहाँ 0 का मतलब होगा x का डैश, और यहाँ हमने टू वेरिएबल लिया था, सॉरी x1 और x2। और तो यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वो हमारा है x1 का डैश, और ये हुआ x1। और यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वो है x2 का डैश, और ये x2। ये जो हमने वैल्यू लिया है वो x1 और ये x2। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिखेंगे, मतलब ये होगा जैसे 0 0 करे तो ये 0 0, देन 1 पहले आएगा, देन 0। यहाँ पे 0 1 एंड 1 पहले, फिर ये वाला 1। वैसे ही यहाँ लिख लेंगे हम x1 का डैश, और ये होगा x2 का डैश। यहाँ x1 और x2 का डैश होगा। वैसे ही यहाँ x1 डैश x2, और ये x1 x2। ये हमारे पास है कोई बूलियन एक्सप्रेशन जिसे हमें सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टू वेरिएबल है, x1 और x2। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 मतलब कि 4 बॉक्स बनेगा। तो हम ये बना लेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल किस तरह से रखना है, x1 और ये x2। यहाँ पे x1 का डैश होता है, तो x1 का डैश लिख लेंगे, और ये हुए x1। वैसे ही यहाँ x2 का डैश, और ये x2। हमारे पास जो वैल्यू है वो है x1 x2। तो हम यहाँ बॉक्स में देखेंगे कि x1 और x2 है कहाँ पे। तो ये रहा x1 और ये x2। x1 x2 इस बॉक्स में है। तो ये जो वैल्यू है वहाँ हम उसकी जो वैल्यू दिया हुआ हो तो हम बॉक्स में वहाँ 1 रखेंगे। एक और वैल्यू दी हुई है x1 x2 का डैश। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि कौन से बॉक्स में है। तो ये x1 x2 का डैश मतलब इस बॉक्स में है।
तो हमने यहाँ रखा 1, बाकी सभी बॉक्स में हम 0 रख लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसका पेयर बनाना है। पेयर मीन्स यहाँ पे ग्रुपिंग करना होता है। ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 1 हो और ग्रुप कम से कम बनना चाहिए। तो यहाँ हम 1 1 का एक ग्रुप बना लिए। ये एक ग्रुप बना हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे कि हमने जो ग्रुप बनाया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों बॉक्स जो है x1 में आ रहे हैं, तो ये x1 हुआ और ये इधर भी है और ये यहाँ भी। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है उसे लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ x2 है और यहाँ x2 का डैश, मतलब कि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू x1 ही मिलेगा। तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये सिंपलीफाइड रूप में x1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जैसा करते थे वैसे ही। तो यहाँ से x1 हो जाएगा कॉमन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये x2 प्लस h2 का डैश। हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। सो x1 ही आया। तो ये हमारा था सिंपलीफाइड रूप बूलियन एक्सप्रेशन का।